कौन सा क्वेश्चन पढ़ चुके थे? 14 नंबर क्वेश्चन से पढ़ना याद, ठीक ना। 14 नंबर क्वेश्चन काचे कहता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ था? कैसे उपस्थित हुआ था, है ना। ये क्वेश्चन बार बार पूछने वाला प्रश्न है, सब जो भी क्वेश्चन है सब बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है। इतना बार पूछने वाला है कि एकदम समझो तक तो मोस्ट भी आई है, इसलिए ध्यान रखना। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे उसकी अपनी बेटी द्वारा उपस्थित हुआ, जिसमें छोटी लड़की का नाम चर्चा है, क्योंकि उनकी बेटी ने सर्वप्रथम प्रश्न पूछी थी, ठीक ना। इस तरह से उनके पास क्या आता है, प्रश्न आता है। इसके बाद वाला क्वेश्चन कहता है कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है ना। तो मनुष्य जो है ना कैसे करता है, मनुष्यता की ओर जा रहा है, अपना दिमाग बढ़ा रहा है, संस्कृति को रखते हुए भी, है ना, संस्कार को रखते हुए कैसे कर रहा है, अपना दिमाग बढ़ा रहा है। बढ़ते नाखून प्रकृति मनुष्य को वही याद दिलाते हैं कि आज से लाखों साल पहले मनुष्य कैसे था, पशुओं के समान था, है ना। और पशुओं का जैसे कैसे रखता था, दंत रखता था, है ना, और नख रखता था, है ना। लेकिन अभी कैसे कर रहा है, इसको बार बार काट रहा है, और काट करके कैसे कर रहा है, अपने मनुष्यता को ला रहा है, पशुता को कैसे कर रहा है, खत्म कर रहा है, ठीक है। तो इसमें केवल इतना लिख देंगे कि कैसे हो जाएगा, पशुओं से अलग तरह से दिखाना चाहता है ना। और इसी कैसे करता है, प्रतिद्वंदी को सामना करता है, माने कि उसके जितना विरोध आता है, नाखून बढ़ते हैं तो बताता है क्या चाहिए, आप पशु थे, इस तरह से विरोध करता है। लेकिन एकरा में भाई अलग बात है, महिलाएं लोग नाखून बढ़ा बढ़ा के जानबूझ के रखते थे, पता ना कहे। आगे देखो काची कहता है, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? महिला लोग काटती है, देखो तो रिकॉर्ड बनाई है 5 फीट के नाखून बढ़ा के, तुम लोग बढ़ाती है लेकिन नहीं बढ़ता है। आगे देखो काचे कहता है में कि नाखून क्यों काटता है बार बार, ठीक है। कहता है मनुष्य बार बार नाखून काटता है क्योंकि वह पशुता की भावना त्याग कर मानवता की ओर बढ़ना चाहता है। किसकी भावना त्यागता है, पशुता की, किसके, पशुता के, माने कि अपना जानवर नहीं बनना चाहता, जानवर के रूप में नहीं रहना चाहता, ठीक ना। और कैसे करता है, काहे कि पहले के लोग मनुष्य जो थे ना, से मनुष्य के पास नाखून इसलिए रखते थे ताकि हथियार के रूप में कैसे करे, कार्य करे, अपना सुरक्षा के लिए कार्य करे, ठीक ना। लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वाला क्वेश्चन कहता है कि नख बढ़ाना और उन्हें काटना, नख बढ़ाना और उन्हें काटना मनुष्य की सहजता वृत्तियां हैं, इससे क्या समझते हैं, आपकी क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो देखो नख बढ़ाना और मनुष्य को, है ना, नख काटना, ये दोनों के एक दूसरे के बीच विपरीत प्रतिक्रिया है ना। अगर नख बढ़ाता है तो इसका पता चलता है कि पशु है, पशु के समान है, जानवर जैसा अपना प्रवृत्ति रखना चाहता है कि नहीं है। और नख अगर काटता है तो ये बताता है कि हम मनुष्यता की ओर बढ़े, प्रमाणता कर रहा है, ठीक ना। लेकिन एक थोड़ा सा भी सामाजिक परिस्थिति में बदलाव थोड़ा सा है कि नहीं, नाखून बढ़ा रहा है का मतलब क्या, सौंदर्यता का ध्यान रख रहा है, साफ सफाई के साथ नाखून बढ़ा रहा है लंबे लंबे, तो सौंदर्यता के ध्यान रख रहा है, ठीक ना। और काट ले रहा है कर मतलब कि साफ सफाई के ध्यान रख रहा है और उसमें सौंदर्यता का ध्यान रख रहा है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, इसमें से इतना ही चैप्टर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वाधीनता शब्द का सार्थकता लेखक क्या बताता है, कौन शब्द के, स्वाधीनता, ठीक ना। देखो स्वाधीनता शब्द का लेखक अर्थ बताते हैं कि हमारा देश 1947 को आजाद तो हो गया, लेकिन इसने अंग्रेजों की स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस नाम दिया, क्या नाम दिया, इंडिपेंडेंस, है ना, जिसका अर्थ होता है अधीनता, अनधीनता, ठीक है। इंडिपेंडेंस, इनका अर्थ क्या होता है, अनधीनता, अर्थात अपने अधीन रहना होता है। जैसे भारतीय लोगों को स्व को अपनाकर स्वाधीनता में परिवर्तित कर दिया, ऐसे कैसे करते हैं, भारत लोग अपने अपना लिया, है ना, और नेता के अधीन हो गए हम लोग, जो कि नेता कैसे कर रहा है अभी बढ़िया रूप से प्रदर्शन, सामाजिक रूप से बदलाव, ऐसा नहीं करे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद के क्वेश्चन है, सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक का अर्थ भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादन करता है ना। तो कहता है सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक अर्थ इस विभिन्न प्रतिपादन करता है, मानव अस्त्रों शस्त्रों के संचय से बाह्य उपकरणों से बहुलता सफलता प्राप्त किया, मानी कि उपकरण लगा करके, मशीन लगा करके, है ना, परमाणु बम बना बना करके इसमें कैसे किया, पावर हासिल किया है, और अपना चतुर्था, अपना सफलता को दर्शाता है, ठीक है। लेकिन चतुर्थार्थ का अर्थ है कि मित्रता, प्रेम और त्याग की भावना। लेकिन चतुर्थार्थ का मतलब कैसे अर्थ होता है ना। चरितार्थ कहने का मतलब है चरित्र से शब्द से आया है, कौन शब्द से आया है, चरित्र, कैरेक्टर, ठीक ना, जो कि उसके काचे किस तरह से बिहेव कर रहा है, किस तरह से व्यवहार कर रहा है, इससे डिपेंड करता है। लेकिन है ना, बड़े बड़े देश जो है इसका काचे अर्थ बता रहे हैं कि जिसके पास ज्यादा परमाणु बम है, पावरफुल है वो, है ना, वो सब इसमें अच्छा है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन में कहता है काचे कि सफलता और चरितार्थ शब्दों के लेखक भिन्नता प्रतिपादन करते हैं, कैसे, ये तो हुआ भी, है ना। लेखक की दृष्टि से कैसे कहते हैं,
अगला क्वेश्चन में, लेखक के दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है ना। तो लेखक के दृष्टि से हमारी सबसे भारी विशेषता यह कि भारतीय चित्र है। सबसे बड़का विशेषता क्या है? भारत के चित्र, जो अधीनता के रूप में न होकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, और यह हमारा दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। हम लोग में सचित्र अध्ययन काफी पहले से चित्रों के रूप में है ना, मैथिली, मधुबनी, ये सब पटना नगर के शैली वाला चित्र काफी प्रसिद्ध है, ठीक ना, जो कि कच्चे संस्कृति के बारे में जानकारी देता है। और फिर कहता है कि देवनागरी लिपि में अक्षरों की स्थिरता कैसे आई, ठीक ना। 21 नंबर क्वेश्चन में आएगा, देवनागरी लिपि के कच्चे करा स्थिरता कैसे आई, ठीक ना। तो एक कहता है कि देवनागरी लिपि में अक्षरों की स्थिरता 2 सदी पहले, कब आया? 2 सदी पहले बने टाइप के द्वारा छपने के कारण आई। माने कि जब मुहर बन गया ना, है ना, तब फिर जाकर कच्चे आ गया, स्थिरता फिक्स हो गया कि इसी प्रकार से च लिखाएगा, र इसी लिखाएगा, त्र इसी लिखाएगा, है ना। अब मुहर बन गए, जेकरा से कच्चे गया, स्थिरता आ गया, कच्चे गया। आगे कहता है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में कौन कौन भाषा लिखी जाती है? तो पहला हिंदी, दूसरा संस्कृत, तीसरा मगही, भोजपुरी, गुजराती, मराठी, नेपाली इत्यादि भाषाएं लिखी जाती है ना। और देवनागरी लिपि किस तरह से किस तरफ लिखी जाती है? बाएं से दाएं अथवा दाएं से बाएं। तो बाएं से दाएं, ऊपर में लाइन दे दिया जाता है, लेकिन कुछ कुछ में नाम लाइन नहीं भी लगता है। आगे कहता है कि नंदी नगरी किसे कहते हैं? कौन नगरी? नंदी नगरी, ठीक ना। नंदी नगरी कहते हैं किसे? तो कहता है इसका किस प्रसंग में उल्लेख किया गया है, ठीक ना। तो देखो, नंदी नगरी शब्द को कच्चे नंदी नगरी को, है ना, देवनागरी को नंदी नगरी कहते हैं। इस प्रसंग का उल्लेख किया गया कि दक्षिण भारत की लिपि है ना। नंदी नगरी मतलब कहाँ की लिपि है? दक्षिण भारत की लिपि है। और यह महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव विजयनगर के शासक के समय नंदी नगर यानी नांदेड़ की लिपि होने के कारण इसे कोची कहते थे? नंदी नागरी कहते थे। इसे क्या कहते थे? नंदी नागरिक कहते थे, ठीक है। अच्छा, इनके लेखक पहले नंदी नागरी कौन पाठ में चर्चा है? नंदी नागरी देवनागरी कौन पाठ में चर्चा है? नागरी लिपि में। और इनके लेखक कौन है? गुणाकर। लेखक पर वाला सबको एकदम ध्यान में रखेगा, है ना। आगे, नागरी लिपि एक सर्वदेशिक लिपि है थी, कैसे, ठीक ना। तो एक क्या लिखेंगे? लेना कि नागरी लिपि 8वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के बीच एक सर्वदेशिक लिपि थी, क्योंकि इस समय यह पूरे देश में फैल चुका था, है ना। इसी की वजह से इसको कोची कहते थे? सार्वदेशिक लिपि, है ना। लिपि करने का मतलब कुछ ऐसा भाषा जिसको, है ना, काची कहा जाए, लिपप पोता जाए, यानी कि समझा करके भाषा को, शब्दों को अर्थ में व्यक्त किया जाए, ठीक है। और इसके बाद क्या कहता है कि नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? नागरी को देवनागरी, ठीक ना। तो नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? तो पीछे कारण क्या है कि नागरी को देवनागरी कहते हैं? इसके लेखक यह बताते हैं कि पटना में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय किसे कहते हैं? विक्रमादित्य को नागरी व्यक्तित्व नाम देव था। इनका व्यक्तित्व नाम क्या था? देव था, जिस कारण नगरी को काचे कहा जाता था? देव नगरी। और दूसरे मतानुसार कहते हैं कि काशी को देवनगर के नाम से जाना जाता है। काशी को नगर से जाना जाता है ना, जिसके कारण नागरिक को देवनागरी कहा गया। जिसके कारण नागरिक को क्या कहा गया? तो देवनागरी के पीछे 2 कारण है। पहला चंद्रगुप्त द्वितीय से लेकर के, दूसरा कच्ची काशी को लेकर के। फिर कहता है कच्चे कि ब्राह्मी लिपि के सिद्धम लिपि के तुलना में नागरी लिपि का मुख्य पहचान क्या है, ठीक है। तो ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि का मुख्य पहचान है कि ब्राह्मी और सिद्धम लिपि के अक्षर छोटे होते हैं, है ना, आड़े लकीर और ठोस त्रिकोण होते हैं, लेकिन नागरी लिपि में अक्षर के सिरों पर लंबी चौड़ाई बनी होती है। मतलब कि इसका लिखने का जो ढंग होता है कुछ इस प्रकार से होता है ना, कि देवनागरी लिपि में क्या होता है? देखो, कोई कोई अक्षरों में क्या होता है, जैसे कि इस प्रकार से लिखते हैं, इसको अरबी बोलते हैं, साथ है ना, लेकिन इसको भी साथ है, ठीक है, इस प्रकार से इसको भी साथ है। तो सबको लिखने का अलग अलग तरीका है कि नहीं? देखो, ये भी साथ है, जिसको इसे बोलते हैं अरबी भाषा में, ये भी साथ है ना। तो सब काचे है, अलग अलग तरीका से काचे किया गया है, तो लिखा गया, जेकरा वैसे काचे हो जाता है, अलग अलग होता है। तो यहीं पर रहने देता आज के लिए, है ना। बहादुर वाला क्वेश्चन है अगला पार्ट के, अपने शब्दों में पहली बार देखे बहादुर का वर्णन करें। अगला क्लास से पढ़ेंगे, क्वेश्चन लिख लो।